अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने क्रेन पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है और क्रेन पार्टी को एक दहशतगर्द और शिद्दत पसंद तंजीम भी डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा जो कि क्रेन पार्टी के सरबराह हैं, मरहूम सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनके मज़ार को महकमे औकाफ के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। क्रेन पार्टी के जितने असासजात हैं वो तमाम के तमाम मुंजमद करने का फैसला किया गया है और क्रेन पार्टी की जितनी प्रॉपर्टी है उस सारी प्रॉपर्टी को महकमे औकाफ के हवाले करने का फैसला किया गया है। यानी कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार और मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है वो सरकारी तहवील में ले ली जाएगी, इसके फैसले किए गए हैं। इसके अलावा क्रेन पार्टी के सरबराह, मौजूदा सरबराह जो है हाफिज साद रिजवी साहब और दीगर उनके जो ज़ुआमा हैं उनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला किया गया है। इन अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमात कायम किए जाएंगे। कितना बड़ा फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने और कितना बड़ा इकदाम उठाने जा रही है पंजाब हुकूमत, इस पर कुछ अहम हकायक हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस इजलास में फैसला किया गया कि किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी, शरंगेजी, दरंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब पंजाब हुकूमत ऐसे अनासर को भरपूर जवाब देगी। ऐसे अनासर के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमात कायम किए जाएंगे और उन्हें दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया जाएगा। क्रेन पार्टी की जो क़यादत है हाफिज साद रिजवी साहब, अंस रिजवी साहब और दीगर जो ज़ुआमा हैं क्रेन पार्टी के, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे और उन्हें दहशतगर्दी की अदालतों में ले जाया जाएगा। उनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा ये फैसला किया गया है कि क्रेन पार्टी की जितने असासजात हैं, जितने बैंक अकाउंट्स हैं, वो तमाम के तमाम मुंजमद कर दिए जाएंगे और क्रेन पार्टी की कमर तोड़कर रख दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो लोग सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलविस रहे, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, पुलिस के जवानों को जख्मी किया, पुलिस के जवानों को शहीद किया, ऐसे अनासर के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जाएगी और एक मिसाल कायम की जाएगी कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो रियासत पर इस तरीके से हमला आवर हों। क्रेन पार्टी को एक शिद्दत पसंद और एक इंतहा पसंद पार्टी के तौर पर मुखातिब किया गया है और उस मुखातिब में ये कहा गया है कि इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासजात महकमे औकाफ के हवाले किए जाएंगे। यानी कि जो क्रेन पार्टी के मरहूम सरबराह हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका जो मज़ार है अब वो सरकार की तहवील में होगा। पंजाब हुकूमत उस मज़ार को अपनी तहवील में लेगी और फिर उसका जो नज़्म व नस्क है, उसके जो मामलात हैं, वो सारे के सारे महकमे औकाफ चलाएगा। वहाँ पर अब किसी की चौधराहट नहीं चलेगी, वहाँ पर कोई उसको ओन नहीं कर सकेगा। हाँ, जो वहाँ पर जाना चाहता है वो जाए, जिस तरीके बाकी मज़ारात पर लोग जाते हैं उसी तरीके से उस मज़ार पर भी जो जानने वाले हैं वो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक सरकारी सिस्टम होगा, वहाँ पर एक सरकारी अफसर बैठा होगा जो कि मैनेजर का रहता है वहाँ पर मज़ार का, वो सारे मामलात देखेगा और उन तमाम मामलात को वो चलाएगा। इसके अलावा इस जमात को शिद्दत पसंद, दहशतगर्द तंजीम और इसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लाने के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से रब्ता करने का फैसला किया है और वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी कि क्रेन पार्टी को उनको एक उस कालादम करार दिया जाए और उस जमात पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा क्रेन पार्टी को शिद्दत पसंद पार्टी के तौर पर लिया गया है और उसके पोस्टर, बैनर्स की छपाई, उसकी प्रिंटिंग, हर तरह की उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और जो लोग इस तरह की नफरत अंगेज फैलाएंगे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने और बहुत सारे फैसले किए हैं जिसमें पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि इस शिद्दत पसंद तंजीम के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ जिन्होंने सरकारी अमलाक की तबाही में मुलविस हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी पर लोगों को उकसाया, ऐसे लोगों का कला कमा किया जाएगा। अब ये एक बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त है एक ऐसे वक्त में कि जब
क्रेन पार्टी को कुचल दिया गया है। क्रेन पार्टी एक ऐसे वक्त में निकली जब गजा में अमन हो चुका हुआ था। क्रेन पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था कि क्रेन पार्टी किस जवाब के तहत निकल रही है, लेकिन अब जो हुकूमत करने जा रही है वो उससे कहीं अगला कदम है और शायद अब क्रेन पार्टी को बैक फुट पे जाना पड़े। उसकी वजह यह है कि रियासत के साथ आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। ज़ाहिर है आप वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपने आप को आप पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि आप पर पाबंदी लगेगी तो कोर्ट या कोई और उसका नोटिस लेगा। उसकी वजह यह है कि आप के नारों में मजहबी नारे शामिल होते हैं और मजहब को एक आड़ बनाकर जिस तरीके से ये सारे मामलात किए गए, रियासत अब उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ऐसे इक़दामात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब ऐसे अनासर के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनकी हर किस्म की एक्टिविटी देखिए, जितना जो इतलात आई पुलिस की जानिब से कि तकरीबन 2 किलो सोना और अरबों खरबों रुपए, जिसमें इंडियन रुपया शामिल था, जिसमें पाउंड शामिल था, जिसमें यूरो शामिल था, जिसमें डॉलर शामिल थे। हम अमेरिका को गाली तो देते हैं, डॉलर हमें बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल बड़ा फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने और अब तक का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा फैसला ये है कि जितने भी फैसले लिए गए हैं बहुत बड़े, अपने ताई बहुत बड़े फैसले हैं और बड़े एग्रेसिव किस्म के फैसले हैं और हुकूमतों को यकीनन इसी तरह के फैसले करने चाहिए कि अब इनकी जो एक तो सबसे ज्यादा क्रेन पार्टी की जो वो जगह थी उसको अब औकाफ अपने कब्जे में ले लेगी। वहां पर सरकारी अमलो दखल होगा, सरकारी असर रसूख होगा, सरकारी अमला होगा, सरकारी सिक्योरिटी होगी, हर तरह की चीजें सरकार के अंडर में होगी। जो जाना चाहे वहां पर जा सकता है। जाहिर अगर वो वहां पर जाकर अपनी मन्नत मुराद जो भी उनके मामलात है वो जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन वहां पर चौधराहट किसी एक की नहीं होगी, वहां पर सरकार की चौधराहट होगी। सरकार अपना बंदा बिठाएगी, महकमा औकाफ उसको हैंडल करेगा, उसकी देखभाल, उसकी तामीर और मुरम्मत, उसकी जो आमदन होगी, जो नजराने चढ़ावे चढ़ते हैं, वो जो सोने के ताज, सोने की अंगूठियां, सोने की घड़ियां, सोने के ब्रेसलेट जो पहले घर जाते थे अब वो घर नहीं जाएंगे, अब वो सरकारी खजाने में आएंगे। तो ये सारी चीजें यहां से कमर तोड़ी गई है क्रेन पार्टी की। दूसरा, क्रेन पार्टी के जितने असासा जाते हैं उनको मुंजमद कर दिया गया। हर तरह की प्रॉपर्टी जितनी भी जिसको क्रेन पार्टी ओन करती है वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी महकमा औकाफ को शिफ्ट हो जाएगी। ज़ाहिर है खादिम हुसैन रिजवी साहब भी एक गवर्नमेंट मुलाजिम थे, वो एक मस्जिद के सरकारी पेश इमाम थे, फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तरक्की की और उनको जिन्होंने बनाया सब पता है सारे कौन था जिसने उनको बनाया। बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को इलेक्शन हराने के लिए ये पार्टी बनी थी। वो बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहब को हरा भी नहीं सके, फिर उसके बाद इनके धरने, इनके एहतजाज, मारम मारी और फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल होते अब बात यहां तक पहुंची कि अब ये रियासत की रेट को भी चैलेंज करने लग गए थे और अब रियासत ने फैसला किया और मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को लगाम डाली जाएगी। क्रेन पार्टी पर बड़ी पाबंदी लग गई है, क्रेन पार्टी पर बड़ी पाबंदी लगने जा रही है और आइंदा क्रेन पार्टी का नाम लेना भी कोई आसान नहीं होगा। जब कलअदम हो जाएगी, कलअदम तो कलअदम, मतलब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तालिबान हो गई और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जैश ए मोहम्मद और दीगर बहुत सारी तंजीमें हैं जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इसी तरह इस तंजीम को भी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर गिना जाएगा अगर इस पर पाबंदी लगती है। तो पंजाब हुकूमत ने अपने अज़्म का इज़हार कर दिया है। कुछ फैसले पंजाब हुकूमत खुद ले सकती है, जैसे सारी प्रॉपर्टी जो है वो औकाफ को दे दी जाए, तमाम जो असासाजात हैं उनको मुंजमद कर दिया जाए, जो साद रिजवी, अंस रिजवी और दीगर इसके जुमाया हैं उनका दहशतगर्दी के मुकदमात कायम करना, उनको 4th शेड्यूल में डालना, तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है क्रेन पार्टी पर। देखते हैं क्रेन पार्टी इससे कैसे निकलती है, लगता मुश्किल है। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने बड़े बोल्ड फैसले किए हैं और अमन व अमान के कायम रखना है और इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी कंट्रोल करना है, तो फिर ऐसे सख्त फैसले यकीनन करना होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।